बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे भीगी सूजी का हलवा, दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा। इतना मज़ेदार शानदार और रेसिपी होगी कि वन पॉट रेसिपी होगी। बार बार आपको ना ही बर्तन गंदे करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि हम इसको परफेक्ट मेजरमेंट से बनाने वाले हैं। बहुत कम घी में बनने वाला है। बाज़ लोग जो इतना घी इसमें डाल देते हैं कि हलवा जो है बहुत हैवी हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे रसीला, मुंह में घुल जाने वाला। इसके आगे महंगी मिठाइयाँ जो है बेकार हो जाएंगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी, इतना लजीज बनने वाली ये रेसिपी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हमने 1 प्याली सूजी ऐड कर दी है। 1 प्याली सूजी और 1 प्याली ही हम इसमें दूध डालेंगे। आप अपने घर में कोई सा भी बर्तन सेट कर सकते हैं, प्याली हो, कटोरी हो, चाय वाला कप हो, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। उसी से आपने नाप तोल परफेक्ट मेजरमेंट रखनी है। तो ये देखिए, हम इसी प्याली से ही सारी चीज़ें आगे भी लेके चलेंगे। बर्तन आपने एक सेट कर लेना है। तो इस तरह हमने इसको भिगो दिया है दूध में और इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको पकाएंगे। आधे घंटे से ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा भिगा हुआ होगा उतना ही अच्छा मज़ेदार बनेगा। इसमें हम आधी प्याली घी का यूज़ करेंगे, आधी प्याली से ज़्यादा नहीं घी जाएगा। ये देखिए, आधी प्याली हमने घी ले ली है। इसमें पहले थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें हम जो इसके नट्स हैं वो फ्राई कर लेंगे। नट्स आप अपने मर्ज़ी से डालने हैं, बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो, किशमिश हो या खोपरा हो। तो ये देखिए, हमने मिक्स ले ली हैं 2-2 चम्मच। तो ये इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तरह इसका टेस्ट और जायका 100 गुना बढ़ जाता है। तो आपने बहुत ही हल्का फ्राई करना है, क्योंकि किशमिश भी हमने साथ ही ऐड कर दी है। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है। जैसे ही ये फूलने लगेगी फ़ौरन ही हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसका ये हमारे नट्स फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने आपको पहले ही कहा था, हमने इनको फ्राई नहीं करना और लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई किया है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं। अगर आपने सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बाकी का भी घी हमने ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 3 से 4 सब्ज़ इलायची भी डाल दी हैं, ताकि इसका दाना जो है उसकी खुशबू इसमें आ जाए। 4 से 5 सब्ज़ इलायची जो उनका मुंह खोल के हमने ऐड किया। और ये देखें, ये सूजी जो है ये बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। आधा घंटा हमने इसको कवर करके रख दिया था, तो कितने अच्छे से ये फूल चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये डालते हुए तो बाज़ लोगों की गुठलियाँ बन जाती हैं। वो क्यों बन जाती हैं, ये भी एक ट्रिक है जो हम आपको बता देते हैं। अगर आप घी बहुत ज़्यादा गर्म करके डालेंगे तो डालते डालते ही इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो एंड तक नहीं जाएंगी और आपके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर देंगी। आपने जो घी हमने डाला है, उसको जैसे ही हमने गर्म किया, फिर हमने फ्लेम को बंद करके तो ये सूजी ऐड कर दी है। इस तरह बिल्कुल भी आपकी जो सूजी है उसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, गांठें नहीं बनेंगी और बहुत ही ईजी और परफेक्ट है ये भूनती जाएगी। तो ये देखें, यहाँ हमने फ्लेम इसका ऑन करके हमने इसको भूनना स्टार्ट किया। मैंने इसको भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही अच्छे से ये भून रही है। कोई भी इसमें गुठली लम्स वगैरह नहीं है। तो यही ट्रिक होती है जो आपने नोट करनी होती है और जहन में रखनी होती है। बाज़ लोग नए बनाने वाले होते हैं तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो नहीं उनको पता होता, तो हलवे में गुठलियाँ बन जाती हैं जो एंड तक नहीं जाती। तो ये देखें, इसको हम भून रहे हैं। यहाँ हमने उसी घी जो है हमने आधी प्याली है वही रखना है, आगे घी हम नहीं है इसमें ऐड करेंगे, ना ही कोई और चीज़ ऐड होगी। तो उसी घी में हम भूनते जाएंगे। ये देखें, जैसे जैसे ये बुन रही है, इसमें 8 मिनट हो गए हैं भुनते हुए और ये बिल्कुल दानेदार और बुरबुरी सी हो चुकी है, जिस तरह पहले सूजी होती है उसी तरह का हो चुका है इसका टेक्सचर। अब हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे, फिर हम इसको जो अगला प्रोसीजर इसका लेके चलेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल दानेदार हो चुकी है। घी भी बहुत ही परफेक्ट है, वो घी जो हलवा खाया ही नहीं जाता, जो ऊपर घी तैरता हो, लेकिन इसमें पूरा होना चाहिए। बहुत ही शाइनी, चमकदार और मज़ेदार सा ये हलवा बनने वाला है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर मज़ेदार सा दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा खाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आइडियल रहेगी, क्योंकि अब आप एक दफ़ा ये वीडियो देख लेंगे तो बार बार यही हलवा पकाना पसंद करेंगे। ये होता ही इतना मज़ेदार और टेस्टी है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपके हाथ का काम है, क्योंकि थोड़े से हाथ को ज़्यादा हिलाना पड़ता है, तो लेकिन चीज़ जो है शानदार बन जाती है। और ये देखें, बहुत ही अच्छे से ये भुन चुकी है। अब ये बिल्कुल जो है परफेक्ट हो चुकी है। अब हमने आपको कहा था कि 1 पॉट करेंगे, तो 1 पॉट के है यही है कि इसका हम शीरा नहीं लादा बनाएंगे। इसके साथ ही हमने चीनी ऐड कर दी है 1 प्याली सूजी थी, 1 प्याली दूध था और 1 प्याली ही हमने चीनी ऐड की है और 4 प्याली हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें, आपने गिनते जाना, मैं 4 प्याली से ज़्यादा नहीं है या कम नहीं डालूंगी। 4 प्याली हम इसमें ऐड करेंगे। अभी 1 प्याली और हमने ऐड करनी है। पहले हम इसको इस तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद 1 प्याली पानी हम इसमें और ऐड करेंगे।
तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे, वो हम थोड़ा सा डिज़ोल्व करके हमने रखा है, वो भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम पे ले गए हैं और ये देखें येलो फूड कलर हमने एक चुटकी लिया है, इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके हमने ये भी ऐड कर दी है। फ्लेम आपने मीडियम पे रखनी है और इस तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम लो पे हम इसको 3 से 4 मिनट में पकाएंगे, फिर हम आपको इसकी अगली कंडीशन दिखाएंगे। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 3-4 मिनट के लिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही शानदार सा हलवा हमारा पक रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यमी सा। तो मैंने 4 मिनट के बाद इसको खोला, अब हम इसको पकाएंगे और इस तरह ही हिलाते जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पर मैं इसमें कुछ नट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे वो आधे डाल देते हैं, आधे हम गार्निश में ऐड कर देंगे। तो बहुत जल्दी बहुत ही मज़ेदार 1 पॉट रेसिपी जो हमने आपके लिए शेयर की है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। टेस्ट और जायका इसका लाजवाब होगा। नट्स हमने डाल के तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये परफेक्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी से हम थिक कर देंगे तो बाद में थोड़ा वो हार्ड हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मुंह में घुल जाने वाला दानेदार और शाइनी हलवा आपने रखना है। तो यही उसकी परफेक्ट जो है रेशो है कि यहाँ आपने हाथ को रोक देना है। अब हमने इसको बंद कर दिया ऊपर से कवर, तो फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। और देखें ये बहुत ही रसीला, मज़ेदार और चमकदार सा हलवा हमारा जो है तैयार हो चुका है। भीगी सूजी का हलवा, दूध में भीगी सूजी का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे ये कितना टेस्टी और लाजवाब बना है। दिखने से ही पता चल रहा है कि आप जैसे इसमें डाल रहे हैं तो बहुत ही ये परफेक्ट मज़ेदार सा। और देखिए मैंने इसको 4 से 5 मिनट ऊपर से कवर किया था ताकि ये इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बहुत मज़ेदार। इसको आप एक दिन रख के भी खाएंगे तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा क्योंकि ये इसका दाना जो है दूध में अच्छे से फूल चुका था। तो ये दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, मज़ेदार सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।